बीए पार्ट सेकंड की आज हम एक स्पेशल क्लास ले रहे हैं। और ये क्लास आपके जो एग्ज़ाम्स हैं जिसमें अभी मात्र 3 दिन शेष रहे हैं, तो उसमें आपको और क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करना है और अपना जो आपका सिलेबस है उसको आपको किस तरीके से रिवाइज करना है। एक तरीके से रिवीजन के तौर पर ये कुछ कक्षाएं जो हैं 3-4 कक्षाएं हम अपनी लेंगे। और इसके अंदर ये भी इस बात को भी देखेंगे कि जो हमारी परीक्षाओं का पैटर्न है वो कोविड के कारण किस तरीके से चेंज हुआ है। तो सबसे पहले हम अपने पैटर्न पे बात कर लेते हैं कि परीक्षा का जो पैटर्न है बीए पार्ट सेकंड का वो किस तरीके से होने जा रहा है। प्रश्न पत्र उतने ही मार्क्स का आएगा जितने मार्क्स का अपने जो सिलेबस है उसमें लिखा है 100 मार्क्स का। और 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, आपको उसमें से 50 मार्क्स के प्रश्न जो हैं वो अटेंड करने हैं। प्रश्न किस तरीके से आएंगे? प्रश्न आपके 10 प्रश्न लगभग 2-2 अंकों के आएंगे। इसके बाद में कुछ प्रश्न आपके 5-5 अंकों के आएंगे और 3 बड़े प्रश्न आपके 20-20 अंक के आएंगे। उनमें आपके अथवा या और चॉइस वाले प्रश्न भी उसके अंदर होंगे, जिनमें से आपको 3 बड़े प्रश्न जो हैं उसमें से आप कर सकते हैं। यानी अब इतने बड़े प्रश्न पत्र में से आपको चुनाव करना है कि आपको 50 नंबर के कौन से प्रश्न हल करने हैं। तो एक बहुत बड़ा आपको एरिया मिल जाता है जिसके अंदर से आप उस प्रश्न पत्र को हल कर सकते हैं। तो उस एरिया के अंदर से आप अपने चॉइस के हिसाब से जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से आप अपने प्रश्नों का चयन कर सकते हैं। तो यानी कि एक बात तय है कि आपको बहुत बड़े सिलेबस का अध्ययन नहीं करना है, आपको उसमें से कि आपको क्या क्या उसमें से पढ़कर जाना है और कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनका आपको अध्ययन करना है। और जो आपका टाइम लिमिट है वो आपको जैसा पता ही है कि वो उसके अंदर कमी की गई है। और उसी दिन आपका द्वितीय प्रश्न पत्र भी है। प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों एक ही दिन है। तो आपका जो समय सीमा है उसको भी 3 घंटे से घटा करके उसको 1.5 घंटा किया गया है। तो इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें और केवल आपको 50 मार्क्स के जो प्रश्न हैं उनको ही अटेंड करना। जैसे मान लीजिए अगर कोई प्रश्न आपने 20 नंबर का अटेंड किया तो एक 20 नंबर का हो गया। अगर आप दूसरा भी 20 नंबर का अटेंड करना चाहते हैं तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं और बाकी 5-5 नंबर के 2 प्रश्न आप अटेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से होता है। बाय द वे आप मान लीजिए आपने 5-5 नंबर के 6 प्रश्न अटेंड कर लिए तो 30 नंबर का ये हो गया। और फिर 20 नंबर का आप एक बड़ा प्रश्न अटेंड कर सकते हैं या 2-2 नंबर के जो 10 प्रश्न हैं वो अटेंड कर सकते हैं। या जैसे मान लीजिए आपने 2-2 नंबर के 4 प्रश्न अटेंड किए तो 8 नंबर का वो अटेंड हो गया और बाकी कुछ प्रश्न भी 5-5 नंबर के, यानी आपको जो है आपका 50 नंबर का प्रश्न पत्र आपको हल करना है। कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आप 55 का कर सकते हैं यदि मान लीजिए आपका 2-2 नंबर के हिसाब से गणना सही नहीं बैठ रही है तो उसके आधार पर। लेकिन आपको ये जो गाइडलाइन है इसके अंतर्गत इस तरीके से हल करना है। अब मैं आपको कुछ क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो बिल्कुल आपको पढ़ लेने चाहिए और आप पढ़ रहे हैं, निरंतर इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पर मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिला देती हूँ कि कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। पेपर फर्स्ट की यदि हम बात करते हैं तो पेपर फर्स्ट के अंतर्गत जो प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं हैं इसके अंतर्गत एक तो सभी संविधानों की विशेषताएं आपको पढ़नी है। उनकी विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। इसके बारे में मैंने आपको जो वीडियोस हैं उसके अंतर्गत कई बार बताया भी है कि एक कंपैरेटिव स्टडी भी बताई है सभी जो राज्य व्यवस्थाएं हैं उनकी तुलनात्मक स्टडी भी मैंने आपको कि किस तरीके से सभी राज्य व्यवस्थाओं की कुछ विशेषताएं हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन जो है जिससे आप कंफ्यूज ना हो वो बताया हुआ है, आप उसको सुन लें। फिर इसके बाद में आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हर जो आपका संविधान लगा हुआ
आपको करने हैं। जैसे कुछ मैं आपको वैसे ही वर्बली बताती हूँ कि ये तो आपको आज इनके आंसर्स आज ही तैयार कर लेने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि अभी समय क्या होते हैं, ये 5 मार्क्स में जा सकता है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 20 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो अभी समय जो होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। अब ये मैं अभी आपको कुछ आंसर्स नहीं बता रही हूँ कि ये क्या इसके आंसर्स हैं या क्या इसके उत्तर हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जैसे बहुल कार्यपालिका, ये आप खुद अपने आप हल करने की कोशिश करें और फिर मुझे व्हाट्सएप पे बताएं कि आपने क्या क्या किया। इनको लिखे भी आप इनके उत्तर तैयार करें। बहुल कार्यपालिका कहाँ की है? स्विट्ज़रलैंड के अंदर बहुत फेमस है और स्विट्ज़रलैंड का प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ये भी आप छोटे प्रश्नों में, 5 नंबर के प्रश्नों में, 2 नंबर के प्रश्नों में, अगर आप बड़ा प्रश्न हल नहीं कर पा रहे, इसका आपको याद नहीं हो रहा है, तो आप कम से कम 5 मार्क्स का या 2 मार्क्स का ये आप इसके अंदर ज़रूर तैयार कर लें। फिर जैसे आपसे पूछा जाए कि विधि का शासन क्या है, तो ये भी जैसे अगर 5-5 नंबर के भी आप कुछ प्रश्न तैयार कर लेते हैं, 8-10 प्रश्न, उसमें से यदि 3-4 प्रश्न भी आप उसके हल करते हैं तो आप उसमें सुविधा मिलेगी। और ये जो मैं प्रश्न आपको बताए जा रही हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कहीं ना कहीं आपको 5 नंबर में, 2 नंबर में या 20 नंबर में ज़रूर मिलेंगे। तो आप जैसे अभी मैंने बोला विधि का शासन, ये आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा डायट जो है जापान की, इस पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है 5 मार्क्स का और 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में मैंने अभी आपको बताया ही है। कुछ जैसे स्पेसिफिक चीज़ें जैसे मैग्ना कार्टा है, ये क्या है? जैसे ब्रिटेन के संविधान में बहुत फेमस है ये, तो ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है इस तरीके का प्रश्न। तो कुछ अमेरिका के संविधान के अंदर जैसे इम्पोर्टेंट में न्यायिक पुनरावलोकन पूछा जा सकता है, या जो आपसे इसका जो बड़ा प्रश्न भी आ सकता है और इसके बारे में वहाँ पे छोटा प्रश्न जो है 5 नंबर 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है। लेकिन आप सभी संविधानों की विशेषताएं जरूर तैयार करें। और चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस क्या है, ये चीन का साम्यवादी दल क्या है, इसके बारे में यानी 2-3 प्रश्न हैं जो चीन पर बनते हैं। बड़े प्रश्न भी हैं, ये छोटे भी बन सकते हैं। चीन का साम्यवादी दल, चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस और चीन के संविधान की विशेषताएं। इसी तरीके से जापान पे मैंने बताया जापान के संविधान की विशेषताएं, जापान की डायट, और स्विट्जरलैंड पे स्विट्जरलैंड का प्रत्यक्ष लोकतंत्र, स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका और के संविधान की विशेषताएं। ये कुछ प्रश्न आपको तैयार करने हैं। अमेरिका के अंदर अमेरिका के संविधान की विशेषताएं, अमेरिका की न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन, और साथ में अमेरिका का की जो संघीय व्यवस्था है वो भी आप बड़े प्रश्नों के अंदर तैयार कर सकते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति और अमेरिका की कांग्रेस, जो वहाँ की संसद है या उसमें जो एक उसको कांग्रेस कहा जाता है, और उसके अंतर्गत जो वहाँ की सीनेट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सीनेट के ऊपर। तो अमेरिका की सीनेट जो है वो आप कांग्रेस का जो वहाँ की जो संसद है कांग्रेस, उसका जो एक सदन है सीनेट, उसके बारे में आपके प्रश्न बनता है। ब्रिटेन के अंदर जैसा कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ब्रिटेन में संयोग और विवेक का शिशु है। बड़ा थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, ये जटिल प्रश्न है। शॉर्ट में आप जरूर तैयार कर लें 5 नंबर का, बड़ा यदि तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो। और फिर इसके बाद में राजा राजमुकुट का डिफरेंस, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, 5 नंबर में आ सकता है, जरूर तैयार कर लें। 20 नंबर में भी आ सकता है, अभिसमय के बारे में आ सकता है, और फिर वहाँ का मुख्य प्रधानमंत्री वगैरह जो भी है, वहाँ की लॉर्ड सभा, वहाँ की कॉमन सभा, इन पे भी प्रश्न बनते हैं। तो ये आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है, इसके जो कुछ प्रश्न हैं इनके बारे में आप ज़रूर तैयारी करें। और यदि भी आपकी कोई समस्या आती है व्हाट्सएप पे, मैंने व्हाट्सएप जो पे आपको बोल रखा है कि आपको यदि कोई समस्या आती है तो आप उसमें पूछ सकते हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसके अंदर पूछ सकते हैं। अब जो आपका सेट है उसके भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम बात कर लेते
बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जिससे आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि समय कम है, तो इस तैयारी को आप एक दिशा दें और ऐसा नहीं हो कि कहीं आप परेशान हो और इस तरीके की कोई मुश्किल आए। तो जो आपका सेकंड पेपर है, इसके अंतर्गत आपको सेकंड पेपर में भी कुछ बहुत आसान है, वैसे भारतीय राज्य व्यवस्था सभी इसके बारे में जानते हैं और ये हमने अपनी क्लास में भी पढ़ा है। तो इस सेकंड प्रश्न पत्र के अंतर्गत आप जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, जैसे मूल अधिकार हैं, मूल कर्तव्य हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, और इनके बारे में सामान्य सी जानकारियाँ आपको हैं ही। बड़े प्रश्नों में यदि आप तैयार करते हैं तो आपको बहुत ज़रूर तैयार ये करना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय एकता के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं और उन चुनौतियों से हम कैसे निपट सकते हैं। ये एक बड़ा प्रश्न आप जरूर तैयार कर लें। इसके साथ ही साथ कुछ टिप्पणियां हैं जो इसी से रिलेटेड हैं, सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषा, इन पर शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, शॉर्ट टिप्पणियां भी आ सकती हैं। मतदान व्यवहार किस तरीके का है, और इसमें आप भारत की संघीय शासन व्यवस्था प्रश्न बनता है, न्यायिक पुनरावलोकन और भारत की न्यायपालिका, इस पर भी आपका जो है बड़ा प्रश्न बन सकता है। और अगर आप भारत का प्रधानमंत्री का पद भारत में किस तरीके से महत्वपूर्ण है, क्यों इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, ये तो ये कुछ मतलब आपको तैयारी करके रखनी चाहिए कि आप ये अपना डिसाइड कर लें कि आपको छोटे प्रश्न हल करने हैं या आपको केवल बड़े प्रश्न जो हैं 3 हैं उसके हिसाब से यदि आप तैयार करके जाते हैं तो आपको 3 बड़े प्रश्न आप हल कर दीजिए, आपके 60 मार्क्स का हो जाता है वो। तो जो आपकी शर्त है कि 50 नंबर का होना चाहिए, तो वो भी शर्त पूरी हो जाती है। तो आपको अपनी रणनीति तय करनी होगी कि आपको किस तरीके से अपने, क्योंकि वो 3 प्रश्न जो हल करने हैं वो भी आपके 6 प्रश्न आएंगे, उनमें से आपको 3 का चुनाव करना है बड़े प्रश्नों में भी। तो आप एक तो रणनीति ये अपना सकते हैं कि आपको बड़े प्रश्न हल कर ले हैं तीनों, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं, आप कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर के, और क्योंकि 6 प्रश्न बड़े आएंगे उनमें से आपको 3 को सिलेक्ट करना है, क्योंकि पैटर्न तो वही आ रहा है जो प्रश्न पत्र का है वो। तो अब फिर आपको यदि उसमें से आपको लगता है कि नहीं अब मुझे 2 ही प्रश्न बड़े करने हैं, तो आप 5-5 नंबर के 2 छोटे कर सकते हैं। तो ये आप अपनी रणनीति के ऊपर निर्भर करता है, आपने आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं। तो ये एक सिलेक्टिव लेकर के, और बहुत कम समय है, 3 दिन का समय है, तो इसके अंदर आप जो मैंने कुछ आपको प्रश्न बताए हैं उसके आधार पर आप तैयारी अपनी शुरू कर लें। बाकी मैं और कुछ स्पेशल क्लास के अंदर आपको कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूँगी, जिससे आपको वो चीज़ें और क्लियर हो जाए और आप उनका आंसर और अच्छे से दे सकें। तो अपनी जो भी है कुछ प्रश्नों के उत्तर आप लिख कर भी देखिए किस तरीके से लिख पा रहे हैं उनको। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप जो मैंने बताया है उसके हिसाब से आप अपनी जो तैयारी है उसको आगे करें, और 3 दिन के कम समय में भी आप इसको अच्छे से तैयार करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे पता है आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और जो भी मैंने वीडियोस आपसे कुछ शेयर किए हैं वो भी आपने देखे हैं, और बहुत सारी कक्षाएं हमने इसकी क्लासरूम में ली हैं कॉलेज के अंदर। तो ऐसी कोई समस्या आपकी आनी नहीं चाहिए। फिर भी हम कुछ वीडियोस और बनाएंगे, और कल और परसों में इनको आपके साथ शेयर करूंगी। तो तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें और अच्छे से आप मेहनत करें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी।